2 महीने से ज़्यादा के लॉकडाउन के बाद आखिरकार अब हम आज से अनलॉक 1 में एक नए तरीके से अपना जीवन शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इसलिए अब कुछ बहुत ही सरल लेकिन ज़रूरी सावधानियों का ध्यान रखना होगा, जिससे हम अब जब बाहर निकलें तो खुद की और दूसरों की भी कोरोना वायरस से सुरक्षा कर सकें। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन काम की बातों पर जो कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमेशा अपने साथ रखें मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र। जब भी बाहर निकलें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र ज़रूर हों। कोशिश करें कि हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को धोते रहें। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना ही निकलें, लेकिन अगर निकलना पड़े तो खुद को भीड़ से दूर रखें। साथ ही जब निकलें तो मास्क और ग्लव्स पहनें, और वापस आने पर अगर ये दोनों एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले हैं तो उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दें। बाहर की किसी भी चीज़ को ना छुएं। जब घर से बाहर निकलें तो इस बात का ख्याल रखें कि औरों के साथ खुद को ही नहीं बल्कि किसी भी सामान को छूने से बचें। कोशिश करें कि दरवाज़ों को हाथ की जगह कोहनी से छुएं, और अगर लिफ्ट में हैं तो उसके बटन के लिए चाबी या फिर टूथपिक जैसी किसी चीज़ का उपयोग करें। अपना मोबाइल और खाना किसी को भी ना दें। जाहिर है जब हम दफ्तर जाते हैं तो अपने साथियों के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसे समय में जब तक इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं निकल आता तब तक कोशिश करें कि अपना खाना किसी के भी साथ शेयर ना करें। और केवल खाना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना मोबाइल, हेडफोन, बाइक या ऐसी कोई भी चीज़ किसी को ना दें। किसी के घर जाएं तो अपना सामान लेकर जाएं। अगर इस दौरान अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़े तो अपना सामान जैसे कि तौलिया, सैनिटाइज़र, बेडशीट, बाथरूम किट, साबुन आदि जैसी बेसिक चीज़ें खुद लेकर जाएं। कोशिश करें कि दूसरों के सामान का कम से कम इस्तेमाल करें, और हो सके तो बिल्कुल ही ना करें, और दूसरों को भी अपनी किसी सामान का इस्तेमाल ना करने दें। खुद को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने का समय। अगर ग्रोसरी और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के लिए बाहर जा रहे हैं तो अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। ऐसा करने से आप कम से कम लोगों के संपर्क में आएंगे, और अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो वेब चेक इन करें, और साथ ही कोशिश करें कि केवल उतना ही सामान लेकर जाएं जितना आप कैबिन बैगेज के रूप में ले जा सकें। इससे आप हवाई यात्रा के दौरान बेवजह की लाइन में लगने से बचेंगे। और आखिर में सबसे बड़ी बात, अपना धैर्य बनाए रखें। जिस तरह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसी तरह से औरों को भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम दूसरों की तकलीफ़ को समझें। अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें तय समय सीमा से थोड़ी सी देर हो जाए। हो सकता है कि जब आप बैंक जाएं तो कम कर्मचारियों के चलते आपको पहले जैसी सर्विस ना मिले। ऐसी परिस्थितियों में दूसरों पर गुस्सा ना हो और ख़ुद को भी शांत रखें, उनकी मुश्किलों को समझें और धैर्य बनाए रखें।